एक ऑफिस जहां हर दिन की तरह उस दिन भी काम चल रहा था, लेकिन उस दिन कुछ और ही होना था। बॉस मरा। अपने ही केबिन में, अपने ही ऑफिस में, अपने ही स्टाफ के बीच कोई गोली नहीं चली, कोई चाकू नहीं चला, कोई कैमरा कुछ नहीं दिखा सका। कातिल पूरे ऑफिस में कोई शक के घेरे में नहीं, क्योंकि सब थे शामिल। हाँ, पूरे स्टाफ ने मिलकर उसे मारा, लेकिन ऐसा नहीं कि खून के छींटे दिखे हो। यह था एक परफेक्ट मर्डर, धीमा, सुनियोजित और ऐसा कि किसी को भनक तक ना लगे। कैसे किया? क्या पुलिस उन तक पहुंच पाएगी? पुलिस के पास सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, पर यह इंडिया है। यहां अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर के पीछे की कहानी भी सामने आएगी, और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस अगला मोड़ आने वाला है। एक सुबह वीटेक कंपनी के ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक एक खबर ने सबको चौंका दिया। कंपनी के एमडी इसाक जॉन ऑफिस के वॉशरूम में मृत पाए गए। दरवाजा अंदर से बंद था और पहली नजर में यह एक दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन एएसपी संदीप कृष्णा को कुछ अजीब लगा। उनकी पुलिस की नजरें हर छोटे छोटे सुराग पर टिक गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदीप को पता चला कि इसाक की मौत एक साजिश का हिस्सा थी। कंपनी के कई कर्मचारी डोनोकुरियाकोस के मरीज थे और उनके खून में अजीब तरह के म्यूटेज पाए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि इसाक वी फार्मा फार्मास्यूटिकल्स के सह संस्थापक अपने कर्मचारियों पर एक नए वायरस के खिलाफ एंटीवायरस का परीक्षण कर रहे थे, बिना उनकी जानकारी के। ये एंटीवायरस ऑफिस में दिए जाने वाले पानी और स्नैक्स के माध्यम से दिया जा रहा था, और कर्मचारियों की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। कर्मचारी धीरे धीरे बीमार हो रहे थे और उन्हें समझ में आ गया था कि वे एक प्रयोग का हिस्सा हैं। गुस्से और बदले की भावना से भरकर उन्होंने इसाक की हत्या की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने जानबूझकर इसाक की शर्ट पर कॉफी गिरा दी, जिससे वह वॉशरूम में गया। वहां उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और वॉशरूम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर दी। इसाक की चीखें वैक्यूम क्लीनर की आवाज में दब गई और वह दम घुटने से मर गया। संदीप ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरी साजिश का पता लगाया, लेकिन उसने इसे एक दुर्घटना करार दिया, क्योंकि उसे लगा कि कर्मचारी दोषी नहीं है, बल्कि वे पीड़ित थे। फिल्म का अंत दिखाता है कि कैसे गिब्सन, जो इसाक का बिजनेस पार्टनर था और इस साजिश में शामिल था, अब कंपनी का नया एमडी बन गया है, लेकिन कर्मचारी अब भी सतर्क है। ये कहानी दिखाती है कैसे एक सामान्य दिखने वाली घटना के पीछे एक गहरी साजिश छिपी हो सकती है, और कैसे पीड़ित लोग न्याय के लिए खुद कदम उठाते हैं।